हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। वही फिरोज शाह तुगलक जिसकी राजनीतिक तौर पर अकबर से और धार्मिक तौर पर औरंगजेब से जिसकी तुलना की जाती है। फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में उसने 6 नए शहरों की स्थापना की, जिसमें था फिरोजा जिसका प्रेजेंट नेम था हिसार। उसके बाद उसने जौनपुर, फतेहाबाद जो उसके बड़े पुत्र के नाम पर था। उसके बाद फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद जो कि है ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, और फिरोजपुर जो कि पंजाब में पड़ता है। फिरोज शाह के द्वारा ही अनेक नहरों की स्थापना की गई और 1200 से अधिक बाग बनाए गए। इसके द्वारा अपनी जनता पर 4 टैक्स लगवाए गए, जिसमें जकात, जर्जिया, खम्स और क्या था खम्स जो कि युद्ध में लूटे गए माल पर, और अगला था खिराज जो कि एक भूमि कर हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ही दिल्ली सल्तनत पर अगले जो शासक बनेंगे वह एक अयोग्य शासक होंगे। फिरोज शाह तुगलक के बाद 5 अयोग्य सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं, और उन्हीं के बैठने से दिल्ली की जनता में दिल्ली के शासन में क्या आ जाती है, अराजकता आ जाती है। जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का लास्ट सुल्तान हुआ करता था नसरुद्दीन महमूद। वही नसरुद्दीन महमूद जिसका सेनापति खिज्र का हुआ करता था, और खिज्र का ही तैमूर का भारत पर आक्रमण करने में मदद करता है। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 डायनेस्टी रूल करेंगी, जिन 5 डायनेस्टी में सबसे पहले डायनेस्टी थी गुलाम वंश, लेव वंश या ससबानी वंश। वो गुलाम वंश है। गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या हुआ करता था? गुलाम वंश का टाइम पीरियड होगा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पर कौन रूल करता है? गुलाम वंश के शासक। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। जो अगला वंश होगा उसी को हम जानते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसका शासनकाल होता है 1210 से लेकर 1320 ईस्वी। तीसरा होगा तुगलक वंश। वही तुगलक वंश जिसका टाइम पीरियड होता है 1320। यही दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला वंश है, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। और चौथे नंबर पर आता है जो एक शिया वंश है, भारत का सबसे दिल्ली सल्तनत का पहला शिया वंश जो कि है सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड होता है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। दिल्ली पर सैयद वंश के शासक रूल करेंगे। जो पांचवा वंश है हम सभी जानते हैं भारत का पहला अफगानी वंश, जिसको हम जानते हैं लोधी वंश के नाम से। वही लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 यानी बाबर का इंडिया पर अटैक तब तक क्या करेंगे, रूल करेंगे। जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के फाउंडर कौन होते थे? गुलाम वंश के फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के फाउंडर कौन हुआ करते थे? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के फाउंडर हैं गयासुद्दीन तुगलक। अब सैयद वंश के फाउंडर हैं खिज्र खां। वही खिज्र खां जो कि नसरुद्दीन महमूद का सेनापति हुआ करता था, यही खिज्र खां। और जो लोधी वंश है यानी दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश, वही 5वां वंश जिसके फाउंडर कौन होते हैं? लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो लोधी वंश की स्थापना की जाती है बहलोल लोधी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत पर 5 डायनेस्टी रूल करेंगी, जिसमें सबसे पहली आती है गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रूल करता है। इसी के शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगली डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल करेंगी। इसके जो फाउंडर होंगे वह है जलालुद्दीन
1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली पर रूल करते हैं तुगलक वंश के शासक। इसके जो फाउंडर होंगे वह है गयासुद्दीन तुगलक। चौथी है सैयद वंश, जिसके जो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल करेंगे और इसके फाउंडर होते हैं खिज्र खां। दिल्ली की अब सबसे लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, जो है 1451 से लेकर 1526, यानी पानीपत, जब भारत में पानीपत का युद्ध होगा जो किस के बीच में होता है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में, वही पर दिल्ली सल्तनत खत्म होकर क्या स्टार्ट हो जाएगा, मुगल वंश, लोधी वंश खत्म हो जाएगा और दिल्ली सल्तनत पर स्टार्ट हो जाएगा मुगल वंश। और यह इसके फाउंडर होते हैं बहलोल लोधी। यह है दिल्ली की 5 डायनेस्टी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सैयद डायनेस्टी से। जो सैयद वंश है, सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो सैयद वंश की स्थापना की जाएगी खिज्र खां के द्वारा। वही खिज्र खां जो नसरुद्दीन महमूद का सेनापति हुआ करता था और जो उत्तर भारत पर जिसके केयर टेकर कौन बना के जाता है, तैमूर अपना केयर टेकर बना के जाता है खिज्र खां को। तो आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या है, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी। ठीक है, जो सैयद वंश है, सैयद वंश के फाउंडर कौन होंगे, सैयद वंश के फाउंडर हैं खिज्र खां। जो खिज्र खां दिल्ली सल्तनत पर बैठते हैं, तो फिर दिल्ली सल्तनत पर बैठेंगे तो यही जो सैयद वंश है, यही भारत का सबसे पहला शिया वंश होगा। ठीक है, सैयद वंश ही सबसे पहला शिया वंश है। जब खिज्र खां दिल्ली के शासन पर बैठते हैं तो यह कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते। दिल्ली सल्तनत पर 2 ही शासक हुए हैं जिन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, जिसमें सबसे पहला तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे हैं सैयद वंश के खिज्र खां। खिज्र खां भी कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं। यह हमेशा किसकी उपाधि धारण करके रहेंगे, यह उपाधि धारण करते हैं रैयत-ए-आला की उपाधि। तो इनके द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है जो है रैयत-ए-आला। यह रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करके दिल्ली पर क्या करते हैं, रूल करते हैं। तथा इसके बाद ही अगला शासक जो खिज्र खां है, खिज्र खां के बाद दिल्ली का अगला शासक कौन बनता है, इसी का बेटा जिसको हम जानते हैं मुबारक शाह के नाम से। तो अगला शासक बनेगा मुबारक शाह, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, जिसका टाइम पीरियड होता है 1421 से लेकर 34 ईस्वी तक। ये क्या करता है, दिल्ली पर रूल करता है। जो मुबारक शाह है, जब मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो इसी का एक अफगानी सेनापति हुआ करता था जिसको हम जानते हैं बहलोल लोधी। तो एक शासन काल में हुआ करता था बहलोल लोधी। जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी को इसने अपना क्या किया था, सेनापति नियुक्त किया था, अपना वजीर बनाया था। किसको, बहलोल लोधी को। जो मुबारक शाह, जब मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसी के द्वारा एक शहर की स्थापना की गई जिसका नाम है मुबारकाबाद। इसने मुबारकाबाद शहर की क्या की, स्थापना की और इसी के द्वारा बहलोल लोधी को अपना क्या बनाया गया, वजीर बनाया गया। जो बहलोल लोधी है यह क्या हुआ करता था, एक अफगानी शासक हुआ करता था। बहलोल लोधी था एक अफगानी, जो आगे जाकर हिंदुस्तान का पहला अफगानी वंश क्या करेगा, अफगानी वंश बनाए, दिल्ली पर पहला अफगानी वंश की स्थापना करेगा, वही होगा बहलोल लोधी। तो मुबारक शाह के द्वारा एक शहर की स्थापना की जिसका नाम है मुबारकाबाद।
और इसी मुबारक शाह के द्वारा बहलोल लोदी को एक उपाधि दी जाती है। इसी के द्वारा बहलोल लोदी को एक उपाधि दी जाएगी जिसको हम जानते हैं खान ए खाना। इसी के द्वारा बहलोल को एक उपाधि यानी एक टाइटल दिया जाता है। इसी के द्वारा एक उपाधि दी जाएगी बहलोल लोदी को जिसका नाम है खाने खाना की उपाधि दी जाएगी। जो मुबारक शाह है, इतिहासकार मुबारक शाह के बारे में बोलते हैं कि यह सिर्फ नाम का सुल्तान हुआ करता था, इसकी सैन्य और प्रशासनिक शक्तियां इसी के वजीर बहलोल लोदी के पास हुआ करती थी। जो बहलोल लोदी है, इसी के जो जितने भी दिल्ली में जितने भी फैसले होंगे वह सभी कौन करता था? बहलोल लोदी करता था। यह सिर्फ एक नाम का सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। जो बहलोल लोदी है, मुबारक शाह बहलोल लोदी से काफी प्रभावित तो था। इसी के प्रभावित होने से इसकी जो सारे डिसीजन थे उन पर किसका प्रभाव देखा जाता है? बहलोल लोदी का प्रभाव देखा जाता है। जो जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वह मुबारक शाह बहलोल लोदी से ही पूछकर लिया करता था। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि इसकी प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां किसके पास हुआ करती थी? बहलोल लोदी के पास हुआ करती थी। इसी मुबारक शाह की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनेगा उसको हम जानते हैं मोहम्मद शाह के नाम से। तो दिल्ली का अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड क्या होता है? तो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड होता है 1434 से लेकर 45 ईस्वी तक। ये क्या करेगा? दिल्ली पर रूल करेगा। जब मोहम्मद शाह दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है तो यह बहलोल लोदी से इतना प्रभावित होता है कि यह बहलोल लोदी को अपना क्या घोषित कर देता है? पुत्र घोषित कर देता है। इसी मोहम्मद शाह के द्वारा बहलोल लोदी को अपना पुत्र घोषित कर दिया जाता है तथा इसके शासनकाल में जब ये इसको अपना पुत्र बनाएगा तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में पूर्ण रूप से सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? बहलोल लोदी के पास। जो सारी शक्तियां हैं वह अब आ जाती हैं बहलोल लोदी के पास। तथा इसके मरने के बाद जो इसका वास्तविक पुत्र है, जब मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है तो इसके मरने के बाद इसका वास्तविक पुत्र का नाम क्या था? अलाउद्दीन जो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जब इसी का वास्तविक पुत्र जो कि अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की जब गद्दी पर बैठता है, जब इसकी गद्दी पर बैठता है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड होता है 1445 से लेकर 51 ईस्वी तक। क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है। जो बहलोल लोदी है, जो मोहम्मद शाह है, इसने अपना पुत्र किसको नियुक्त किया था? बहलोल लोदी को। लेकिन जब मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है तो दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठता है? अलाउद्दीन आलम शाह। जब अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली पर बैठता है तो बहलोल लोदी इसी के खिलाफ क्या कर देता है? रिवोल्ट कर देता है, यानी इसी के खिलाफ बहलोल लोदी के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। जो अलाउद्दीन आलम शाह है यह बहलोल लोदी से इतना ज्यादा डरता है कि खुद ही अपना शासन किसको दे देता है? बहलोल लोदी को दे देता है। जब यह विद्रोह करता है तो खुद ही अपना सिंहासन बहलोल लोदी को दे देता है अलाउद्दीन आलम शाह। और इसी अलाउद्दीन आलम शाह के बाद अगला शासक दिल्ली का कौन बनता है? बहलोल लोदी। दिल्ली का अगला शासक बनता है बहलोल लोदी। और वही बहलोल लोदी जो दिल्ली पर एक क्या करेगा? अफगानी वंश की स्थापना करेगा। भारत का यह पहला अफगानी वंश होगा, अफगानी वंश के नाम से। सैयद डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत पर जो चौथा जो लास्ट होगा अफगानी वंश की स्थापना की जाती है इस बहलोल लोदी के द्वारा। बहलोल लोदी के द्वारा ही
बहलोल लोदी, इसके द्वारा अफगानी वंश की स्थापना की जाती है, जिस वंश का नाम है लोदी वंश। दिल्ली डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत का जो सबसे लास्ट डायनेस्टी होती है वही कौन सी डायनेस्टी है? लोदी वंश, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? बहलोल लोदी के द्वारा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा था सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश जिसका टाइम पीरियड होता है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी, जिसके फाउंडर हुआ करते थे खिज्र खां, जो कि सेनापति होता है नसरुद्दीन महमूद का। और इसी नसरुद्दीन महमूद के द्वारा तैमूर को क्या किया जाता है? इनवाइट किया जाता है, या इसी की मदद करता है खिज्र खां। और अपना केयर टेकर तैमूर किसको बना देता है भारत में? खिज्र खां को। और इसी नसरुद्दीन महमूद की शक्तियां जब दिल्ली सल्तनत पर कम होने लगती हैं तो मौके का फायदा उठाकर ही खिज्र खां उसको हटाकर दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको हम जानते हैं सैयद वंश के नाम से। जो सैयद वंश है यह पहला शिया वंश है, और जो खिज्र खां है यह कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। यह रैयत ए आला की उपाधि धारण करके दिल्ली की जनता के सामने क्या करता है? रूल करता है। और ये रैयत ए आला की उपाधि धारण करके ही अगला शासक बनता है। जब खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है तो इसी के बेटा जो है मुबारक शाह अगला दिल्ली का क्या बनता है? सुल्तान बनता है। जो नेक्स्ट सुल्तान होगा वह होगा मुबारक शाह, जो 1421 से लेकर 34 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल करेगा। जो मुबारक शाह है, मुबारक शाह के द्वारा ही बहलोल लोदी को अपना वजीर नियुक्त किया जाता है, जो कि एक अफगानी हुआ करता था। और इसी मुबारक शाह के द्वारा एक सिटी यानी एक शहर की स्थापना की जाती है, जिसका नाम है मुबारकाबाद। और इसी मुबारक शाह के द्वारा बहलोल लोदी को एक उपाधि दी जाती है, जिसे हम जानते हैं खाना की उपाधि। एक मुबारकाबाद और इसी की उपाधि दी जाती है खाना की। जो इसी के मुबारक शाह की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान बनता है मोहम्मद शाह, जो कि 1434 ईस्वी से लेकर 45 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल करता है। जो मोहम्मद शाह है यह बहलोल लोदी से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि इसे अपना बेटा नियुक्त करता है। और जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। जब अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है तो इसी बहलोल लोदी के द्वारा रिवोल्ट कर दिया जाता है। और जो अलाउद्दीन आलम शाह है यह खुद ही अपना सिंहासन किसको दे देता है? बहलोल लोदी को दे देता है। और इसी बहलोल लोदी के द्वारा एक अफगानी वंश की स्थापना की जाती है, जिस वंश का नाम है लोदी वंश। तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में, यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश जिसका नाम है लोदी वंश। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।